देखिए, कोई भी सिलेंडर है तो वह सिलेंडर खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ होगा। तो कितना हवा भरा हुआ है ये तो हमें पता नहीं है, तो इसे हम x मान लेते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि बेलन में कितना हवा है कितना नहीं है, इसलिए हमने मान लिया है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। अब पहली बार पंप करने पर निकला हवा, चूंकि प्रश्न में दिया ही गया है कि जितनी बार पंप करते हैं सिलेंडर में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो हमने बेलन में जो हवा की उपस्थिति है उसको x से दर्शाया है, तो उस x का 1/4 भाग होगा। x का 1/4 भाग, तो x का 1/4 भाग हो जाएगा x/4 भाग। अब तो ये हो गया कि पहली बार हम लोग पंप करते हैं तो हवा कितना निकलता है, तो x/4 भाग निकलता है। तो इतना हवा जब निकल गया तो अब सिलेंडर में कितना हवा बचा, तो शेष हवा निकालेंगे। शेष हवा, तो बेलन में जो शेष हवा बचा हुआ है वो ज्ञात करने के लिए बेलन में उपस्थित हवा और पहली बार पंप की गई हवा को हम लोग घटा लेंगे तो निकल जाएगा। x माइनस x/4। अब बट्टा पर घटा हो गया है, इसको बना लेंगे 4x माइनस x बराबर 3x/4। दूसरी बार पंप करने पर निकला हवा, तो दूसरी बार पंप करेंगे तो फिर हवा शेष बची हुई हवा का 1/4 भाग निकलेगा। तो शेष बची हुई हवा कितना है, पहले निकाल चुके हैं, 3x/4 का 1/4 भाग, तो 3x/16 भाग। अब दूसरी बार पंप करने पर हवा इतना निकल गया है, तो बेलन में बची हुई हवा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शेष हवा ज्ञात करेंगे। तो इसमें से जो पहले से बचा हुआ तो 3x/4 माइनस 3x/16 बट्टा पर घटा हो गया, 9×16 हो जाएगा, 4×16 4 तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9x/16। ये सब भाग है। ये तो हो गया दूसरी बार। अब तीसरी बार पंप करके चेक करेंगे। तीसरी बार पंप करने पर
निकला हाँ। इसी में पंप करेंगे तो इस 9x जो आया है दूसरी बार उसका 1/4 भाग करेंगे। 9x बाई 16 का 1/4 भाग करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना रहेगा 9x बट्टा 64। शेष हवा निकाल रहे हैं 9x बाई 16 माइनस 9x बाई 64, तो ये भी हो जाएगा बट्टा का घटावा 9 चौका 36 बाई 9x। अब 36 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 27। अतः सूची ज्ञात करेंगे, सूची लिख लेंगे तो सूची जाएगा x 3x बटा 4 9x बटा 16 और 27x बटा 64। ये हमारा सूची आया है। तो अब हमें इसे चेक करना है कि यह जो सूची में प्राप्त हुआ है यह एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो सूची को ज्ञात करने के लिए ए जो x हो गया यह हो जाएगा a यानी कि a1 और a2 हो जाएगा दूसरी पद, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद यानी कि a1 a2 a3 a4। अब जांच करने पर यानी कि जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे जांच नहीं करेंगे यह नहीं पता चलेगा कि यह जो सूची प्राप्त हुआ है यह एपी में है भी या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 यानी दूसरा पद कौन है तो दूसरा पद A है 3x बटा 4 माइनस और A1 यानी कि पहला पद। हम इसको साइड में थोड़ा लिख लेते हैं ताकि निकालने में सुविधा रहेगा। x 3x बटा 4 9x बटा 16 27x बटा 64। अब यहाँ आ जाएगा 4 ये 3x माइनस 4x घटेगा तो ये माइनस के साथ x बटा 4 हो जाएगा। ये तो D1 निकालेंगे यानी कि जो पदांतर है पहली उसको निकालेंगे। अब दूसरी D2 निकालेंगे। चेक करने का यही मेथड है। D2 का होता है A3 माइनस A2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद है 9x बटा 16 माइनस A2 3x बटा 4। अब ए हो जाएगा घटा 16 9x माइनस 4 12 x यानी कि हो जाएगा माइनस का 3x बाई 16। चूँकि D1 और D2 का जो वैल्यू में प्राप्त हो रहा है वह क्या हो रहा है असमान, यानी कि एक समान प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह जो सूची दी गई है यह एपी में नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, इसीलिए यह सूची एपी में नहीं है। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट हमें देकर हमें और मोटिवेट करें। थैंक यू।